जिस देश में महादेव को जगत पिता माना जाए, जिस देश में दुर्गा को जगत जननी माना जाए, उस देश में अगर अपने ही माता पिता वृद्धाश्रम में ठोकरे खाएं तो धिक्कार है ऐसे देशवासियों को। जगत पिता महादेव के देश में आपका ही पिता इतना बदहाली में जिए, फिर ये कैसा जगत पिता महादेव। तो महादेव में जगत पिता का भाव देखने से पहले जरा अपने पिता में ही पितृभाव देख लेते, पिता का भाव देख लेते तो वृद्धाश्रम बंद हो जाते, फिर आपका घर सच में मंदिर हो जाता। इस सदगुरु कबीर का दर्शन है। यही धर्म तो हमारे हृदय में जगाना चाहते हैं, इंसानियत का धर्म, जहां संवेदनाएं खत्म ना हो जाए, जहां आपसी संभाव खत्म ना हो जाए, जहां दूसरे के दुख को देखकर हृदय में द्रवित होने का भाव खत्म ना हो जाए। आज स्थिति यह है कि हम सुनते हैं जम्मू कश्मीर में 5 सैनिक शहीद हो गए, अखबार पढ़ रहे हैं, पन्ना उलट देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कोई 2-4 चींटियां मर जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए, हृदय में कोई संवेदना नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई दया का भाव नहीं, कोई करुणा का भाव नहीं। हम उलट देते हैं अखबार का पन्ना और कोई फिल्मी खबर खोजने लगते हैं, क्रिकेट का खबर, बिजनेस का खबर खोजने लगते हैं कि शायद कहीं मिल जाए। उसी समय कोई आपको सूचना दे दे, मान लीजिए आप चाय का प्याला पी रहे हैं, हाथ में अखबार है, एक हाथ में चाय की प्याला है, कुर्सी पर बैठे हैं, आपने पढ़ लिया कि जम्मू कश्मीर में 5 जवान शहीद हो गए, आप बढ़िया चुस्की ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने कह दिया आपका बेटा कुएं में गिर गया, अखबार भी फेंक देते हैं, चाय का प्याला भी फेंक देते हैं, दौड़ पड़ते हैं कि कैसे क्या हो गया। अब आपका ऊपर नीचे शुरू हो गया, हो सकता है हार्ट अटैक ना हो जाए, लेकिन तभी किसी ने कहा आपका नहीं पड़ोसी का था, वहीं रुक गए, ओह अच्छा ठीक है, फिर लौट गए, तुरंत भाव बदल गया। ये कालखंड वाला करुणा भी हम रखते हैं कि चलो समय से अपनों के लिए थोड़ी करुणा तो बची है बेटे के लिए, लेकिन माता पिता के लिए तो वो भी खत्म हो गया। सदगुरु कहते हैं ये जीवन नहीं है, जीवन वह है वास्तव में जिसमें प्रेम है, इंसानियत है, विराट धर्म है वो। जहां प्रेम है समझना वही धर्म है, जहां करुणा है समझना वही धर्म है, जहां किसी के लिए संवेदना है समझना वही धर्म है। किसी को पीड़ा में देखें और आपके हृदय में संवेदना जगी, थोड़ा द्रवित हुआ, तो समझना अभी थोड़ी जान बची है, थोड़ा धर्म बचा है, उसे और जागृत करिए। और किसी का दुख देखकर अगर आपको मजाक सूझा या मजा आ रहा है तो समझ जाना कि आप आदमी के पदवी से नीचे गिर गए, अब आप जानवर की श्रेणी में चले गए। जानवरों को ज़्यादा दुख नहीं होता किसी के बिछुड़ने का, क्योंकि उसके पास विकसित मन नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जानवर में ज़्यादा संवेदना आज भी बची है इंसानों से। आज भी मालिक गुजर जाए तो कुत्ता दम तोड़ देता है, उसको इतनी आसक्ति मालिक से हो जाती है, इतना लगाव हो जाता है। कई ऐसे जो हमारे बीच गौ माताएं रहती हैं, गौवंश बछड़े हैं, बछियां हैं, आप उनको बराबर प्रेम देते रहिए, भोजन देते रहिए, इतना वो आपके प्रति लगाव कर लेते हैं कि अगर आपको नहीं देखेंगे तो आवाज करने लगते हैं। तो आदमी से ज्यादा संवेदना तो जानवरों के पास है, लेकिन जिसके पास होना चाहिए उसके पास नहीं है। और फिर भी आदमी कहता है हम धार्मिक हैं। माता पिता के आंखों में आंसू है, फिर भी आदमी कहता है हम धार्मिक हैं। भाई पर मुकदमा कर रखा है, फिर भी आदमी कहता है हम धार्मिक है। तो क्यों कहता है? क्योंकि उसे बताया गया कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ मंदिर जाओ, तुम धार्मिक हो। कथा मंच से कहा जाता है कुछ नहीं करना, जितना पाप करना है करो। माता पिता को लात मारना है मारो, भाई का हक मारना है मारो, बस अंतिम समय में यह व्यवस्था कर लेना कि तुम्हारी चिता में कोई तुलसी का लकड़ी डाल दे, सीधे स्वर्ग चले जाओगे। अब आदमी सोचता इतना मेहनत कौन करे फालतू, जो पाप हो रहा है होने दो, मांस मछली खा रहे हैं खाने दो, लड़ना है लड़ने दो। अंत में अपने बच्चों से कह जाएंगे तुलसी का लकड़ी डाल देना, स्वर्ग चले जाएंगे। इतना सस्ता कर दिया स्वर्ग को कि तुलसी की लकड़ी डालो स्वर्ग पहुंचो, या लाख बार राम का नाम लो स्वर्ग पहुंचो। इतना सस्ता सरल कर दिया तो गीता रामायण उपनिषद की जरूरत ही नहीं है, बीजक धम्पदम की आवश्यकता ही नहीं। फिर कृष्ण क्यों कहते हैं कि मनोविकारों से मुक्त हो जाओ? फिर राम क्यों कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा?
फिर उपनिषद या वेद के ऋषि क्यों कहते हैं कि मन को निर्मल करो? योग दर्शन में क्यों कहा गया कि योगश्चित वृत्ति निरोधा? फिर तो ये सब झूठी बातें हैं। फिर तो राम को ये कहना ही नहीं चाहिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। फिर तो ये कहना चाहिए कि 1,00,000 बार जो राम जपे सो मोहि पावा, या अंतिम समय में जो चिता में तुलसी डलवा ले सो मोहि पावा, कह देते वो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जिसका मन निर्मल है, जो कपट रहित है, छल रहित है, वही मुझे पा सकता है, अर्थात वही राम को उपलब्ध हो सकता है। जिसके मन में कचड़ा है, कपट है, छल है, वो राम को पाना तो दूर है, वो राम को जानता भी नहीं है। राम के नाम पर चाहे जितना उछल ले, राम से वो कोसों दूर है। यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं तो हमें चोट लगती है। वो थोड़ा खरा कहते हैं, लेकिन जिस दिन हमें वो खरा सत्य समझ में आ गया, हम सच्चे अर्थ में राम के भी भक्त हो सकते हैं, हनुमान के भी भक्त हो सकते हैं, शिव के भी भक्त हो सकते हैं। पर दुर्भाग्य है कि हम नाम तो राम का लेते हैं, भक्त रावण का बने बैठे। राम जी कभी अपने माता पिता का अवज्ञा किए थे? कोई व्यक्ति जरा बता दें, रामायण में पढ़े हों तो, कि राम जी ने अपनी माता का आज्ञा पालन नहीं किया, पिताजी का आज्ञा नहीं माना, भाई के साथ प्रेम नहीं किया, छल कपट किया, कोई भी नहीं किया। माता तो छोड़िए, को अपनी माता, उन्होंने तो सौतेली माता का भी आज्ञा पालन किया, उन्हीं के कहने पर जंगल चले गए। हनुमान जी का जीवन देखिए, शुद्ध शाकाहारी, वैष्णव, बाल ब्रह्मचारी, और उनका माला, उनका लॉकेट लोग गले में डाले रहते हैं। मैं एक बच्चे से पूछा, ये हनुमान जी को गले में क्यों रखे हो? तो कहा मैं उनका भक्त हूँ। तो मैंने कहा अंडा उंडा खाते हो? का दोनों टाइम खाते हैं। तो मैं कहा कैसे भक्त हुआ जी? हनुमान जी तो मांस मछली नहीं खाते थे। कहा लेकिन हमको तो मम्मी पापा कहते हैं नहीं खाओगे तो बुद्धि नहीं होगी। मैं कहा फिर तो हनुमान जी मूर्ख रहे होंगे, उनके पास बहुत, क्योंकि वो तो खाते ही नहीं थे। कहने तो बल बुद्धि के दाता हैं। हनुमान चालीसा में ही लिखा है कि उनके जैसा ना बल है किसी के पास, ना बुद्धि है किसी के पास। तो बिना मुर्गी मछली के आ गया। कृष्ण जी को कहते हैं कि वो मक्खन खाते थे, मलाई खाते थे, मांस तो नहीं खाते थे। और आज के बच्चे क्या कहते हैं, अगर नहीं खाएंगे मांस तो B12 कहाँ से मिलेगा? विटामिन कहाँ से सीख लिया लोग? प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? और कृष्ण जी को मक्खन मलाई से इतना प्रोटीन मिल गया कि बचपने में कंस को पटक पटक के मार दिए। कहाँ से आया इतना प्रोटीन? मक्खन मलाई से आया। और हम खोजते हैं मांस में प्रोटीन। तो वस्तुतः हम अपने महापुरुषों से प्रेम करते ही नहीं हैं, ना हम उन्हें मानते हैं, ना उन्हें हम जानते हैं। उनके नाम पर सिर्फ हम पाखंड करते हैं। और सदगुरु कबीर इसी पाखंड को हमारे हृदय से मिटाना चाहते हैं कि आप अपने घर को, अपने जीवन को पहले एक बार शिवालय तो बनाइए, देवालय तो बनाइए, मंदिर तो बनाइए। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में अंधेरा मिटेगा, प्रकाश आएगा, अशांति मिटेगी। यही सदगुरु कबीर का धर्म है। मानवता ही सदगुरु कबीर का धर्म है। बाकी सारी चीजें मिट जाएगी। इस संसार में जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं ऐसा ही सदा रहेगा, ये कोई कह सकता है? जो कुछ भी है वो सब अस्थिर है, स्थिर नहीं है। लेकिन जो सच्चा धर्म है, इंसानियत, प्रेम, सत्य, अहिंसा, ये स्थिर है। ये सतयुग में भी इसका वही अर्थ था, वही जीवन जीने का ढंग था, आज भी वही है, ये बदला नहीं है। अर्थात सत्य कभी बदलता नहीं। और यदि हमने सत्य को बदलने का प्रयास किया कि चलो बाहर से पूजा कर लेंगे, बाहर से नाम जप कर लेंगे, काम हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। आज ही आप सब किसान बंधु यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, कितना भी पूजा करिए और खेत में धान न बोइए तो आपके घर में धान कट के आ जाएगी, खेत में जंगल हो जाएगा। आप जानते हैं कि पूजा अलग जगह है, पूजा का अलग काम है, लेकिन जो हम शरीर से श्रम करते हैं उसका अपना अलग महत्व है। भौतिक छोटी से छोटी उपलब्धि हो चाहे बड़ी से बड़ी उपलब्धि हो, बिना श्रम के नहीं पा सकते। उसके लिए श्रम आवश्यक है।
और जब वही श्रम सम्यक हो जाता है, धर्मनिष्ठ हो जाता है, तो हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है। जिसे सदगुरु कबीर ने कहा, जह जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। सदगुरु कबीर ने कर्म को पूजा कहा। जब हमारा मन निर्मल हो गया, हमारा कर्म निर्मल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आप इंसान बनिए, यही सदगुरु कबीर का धर्म है। वे नहीं कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कबीरपंथी बना दूंगा। वे कहते हैं मैं तुम्हें सत्यपंथी बनाता हूं। अब ये अलग बात है कि सदगुरु कबीर को हम मानते हैं इसलिए हम कबीरपंथी हैं, लेकिन इसका अर्थ भी वही है। जब कोई कहे कि कबीरपंथी का अर्थ क्या है, तो उससे इतना ही कहिए कि कबीरपंथी का अर्थ यह है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जो पाखंड से रहित हो, जो प्रेम के मार्ग पर चलता हो, जो मानवता के मार्ग पर चलता हो, और जिसके जीवन में सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, वही सच्चा कबीरपंथी है। जिसके हृदय में इंसानियत है, वही सच्चा कबीरपंथी है। अगर हम सदगुरु कबीर को मानकर भी अपने हृदय में छल न छोड़ पाए, अपने हृदय से कपट को विदा न कर पाए, अपने आचरण से बुरे कर्मों का न त्याग कर पाए, तो फिर हम कबीर पंथी नहीं हो सकते, अर्थात सदगुरु कबीर के बताए रास्ते का पथिक नहीं हो सकते। कबीर पंथी मतलब वह विचार, वह मार्ग जो आपको मुक्ति तक ले जाए, वह रास्ता जो आपको सत्य तक ले जाए, वही कबीरपंथी होने का अर्थ है। कबीरपंथी होने का अर्थ बाहर से मत ले लीजिएगा। अभी मैंने कहा कि बाहर के चिन्ह धार्मिक होने का प्रमाण नहीं है, वो सबके लिए है। हम बाहर से ही बन जाते हैं, और बाहर से बनना सदैव खतरनाक होता है, क्योंकि झगड़े वहीं शुरू होते हैं। ये जो धार्मिक झगड़े होते हैं उसी वजह से होते हैं, जब हम बाहर से बन जाते हैं। आज मंदिर मस्जिद के जो झगड़े होते हैं, ये बाहरी बनने के वजह से है कि हम हिंदू हैं, कोई कहता है हम मुसलमान हैं, फिर वो तलवारें लेकर आ जाते हैं कि तुम हमारे लिए खतरा हो, वो कहता है तुम हमारे लिए खतरा हो, और दोनों अपने लिए खतरा बन जाता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर का धर्म मानवता है। अगर आप सच्चे अर्थ में सदगुरु कबीर को मानते हैं, तो इतना ही समझिए कि भक्त या भगवान कवि, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। ये वाक्य जीवन में उतार लीजिए। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। मानो सदगुरु कबीर चौराहे में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि मैं आदमी का शहर में आया, पर कोई मुझे आदमी दिखा नहीं, मैं आदमी खोज रहा हूँ। लोगों को लगा ये क्या मजाक है, चारों ओर तो आदमी ही आदमी है, चारों ओर तो मनुष्य ही मनुष्य है, फिर ये सदगुरु कबीर ये बात क्यों कर रहे हैं कि मैं आदमी के शहर में आदमी खोज रहा हूँ। सदगुरु कबीर ने कहा कि जब मैं इस चौराहे पर आया, जब मैं यहाँ लोगों के बीच आया, तो कोई मुझे ब्राह्मण मिल गया, कोई क्षत्रिय मिल गया, कोई वैश्य मिल गया, कोई शूद्र मिल गया, कोई मुस्लिम मिल गया, कोई साहू मिल गया, कोई यादव मिल गया, कोई कुर्मी मिल गया, कोई वर्णवाल मिल गया,
कोई महत्व मिल गया। तमाम टाइटल ने मैंने देखा कि अपने नाम के पीछे लोग कोई ना कोई टाइटल लगा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूं इसमें से आदमी कौन है, क्योंकि कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, इंसान तो कोई बना ही नहीं। काश इस चौराहे पर कोई एक आदमी मिलता और कहता कि मैं इंसान हूं, पर मैं जिससे भी पूछ रहा हूं तुम कौन हो, तो कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र। इसलिए मैं आदमी के बीच में आदमी खोज रहा हूं, क्योंकि शक्ल तो सबकी आदमी जैसे है, लेकिन अक्ल तो अब तक न मिला जिसका आदमी वाला हो। अक्ल तो वही है, छल वाला, कपट वाला, पाखंड वाला, आडंबर वाला। सदगुरु कबीर तो कहते हैं तुम ये जातियों में बट करके इंसानियत खत्म कर रहे हो। सदगुरु कबीर का चिंतन तो इतना विराट है कि वो स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते। वे तो कहते हैं स्त्री और पुरुष तो वस्त्र मात्र हैं, ये कपड़ा समझना शरीर को। कोई पुरुष का कपड़ा पहन लिया, कोई स्त्री का कपड़ा पहन लिया, जीव तो सबके भीतर समान ही है। इसलिए सबको अधिकार है सत्य के मार्ग पर चलने का, सबको अधिकार है मोक्ष मार्ग तक जाने का। और माताएं तो और ज्यादा अधिकृत हैं, क्योंकि वे तो अधिकांश बाहरी दोषों से मुक्त रहती हैं, और इस सृष्टि का आधार भी माताएं हैं। लेकिन आज हमारे समाज में कितनी विसंगतियां हैं। अगर उन विसंगतियों को ही गिनाने लगे तो घंटों बीत जाए। बस इतना समझ लीजिए कि कदम कदम पर आज सच में राक्षसी प्रवृत्तियों ने हर व्यक्ति को घेर रखा है, हर मन को गुलाम बना रखा है। इसलिए एक माँ सही से अपने मातृत्व धर्म का पालन नहीं कर पाती, जिसे वेद के ऋषियों ने निर्माता कहा था, माता निर्माता भवती। वो माताएं आज निर्माण करना छोड़ दी हैं। जन्म तो दे देती हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे का चरित्र निर्माण नहीं कर पाती है, उन्हें आदर्शों की शिक्षा नहीं दे पाती है। आज जो पिता बन रहे हैं वो पितृ धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अपने ही बच्चों के साथ अगर हम दुर्व्यवहार करेंगे, गलत संस्कार देंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कोई ना कोई खतरा का बीज बो रहे हैं। हमें लगता है ये मेरा बेटा है, ये थोड़ा बिगड़ ही गया तो क्या घटता है, पर वो आपका बेटा भी इसी समाज में रहता है, इसी देश में रहता है। वो कहीं ना कहीं इस देश की संस्कृति सभ्यता से जुड़ गया है, और यदि उसका कोई कर्म बिगड़ेगा और कहीं बड़े स्तर पर बिगड़ा तो उसका असर देश पर होगा, समाज पर होगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि देश के निर्माण में सहायक बनिए, उसके विनाश का कारण मत बनिए।